सबको जेएमसी की हालेलुया प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर आप सबको बड़ी आशीष और बरकत दे और आप खुदा की प्रेजेंस में हमेशा बने रहो और खुदा की आत्मा की अगुवाई में चलते रहो। हालेलुया। मेरे प्रिय भाई बहनों, मैं थैंक्स करती हूँ कि आप वचन को सुनते हो, वीडियो को देख रहे हो और पिता परमेश्वर की महिमा में आप बढ़ रहे हो। हालेलुया। क्योंकि हमें जो खुदा का आत्मा यही सिखाता है कि हम खुदा के वचन पर ध्यान लगाएं, चित्त लगाएं, उसको सुने, उसे पढ़ें, ताकि पवित्र आत्मा हमारे जीवन में यहोवा की महिमा को जो है कर सके। हालेलुया। तो खुदावंद का आत्मा किनके जीवन में परमेश्वर की महिमा को करता है? जो उसके वचन पर ध्यान धरते हैं। हालेलुया। अगर आप चाहते हैं पवित्र आत्मा आपके जीवन में काम करे, तो वचन को सुना करो और उस पे मनन किया करो, मीन्स उसे माना करो। हम सुनते तो बहुत कुछ हैं, बहुत सुनते हैं, हम मीटिंग भी देखते हैं, लेकिन क्या हम उसके अकॉर्डिंग अपनी चाल को चलने की कोशिश करते हैं? क्योंकि अगर हमने इसे सिर्फ सुनकर रख दिया तो वो वर्क नहीं करेगा। मेरे प्रिय भाई बहनों, सुनकर वचन को उस पे चित्त लगाना है, मीन्स उस पे ध्यान धरना है कि यहाँ पे खुदा ने लिखा है कि मुझे ये काम नहीं करना, तो उस पे चित्त लगा लिया हमने। तो फिर हम अपनी चाल के अकॉर्डिंग कह लो अलर्ट हो जाते हैं कि जे हमें चाल नहीं चलनी। फिर हम प्रार्थना में जाते हैं और खुदा से कहते हैं, खुदा जे मेरी चाल तेरे वचन के अनुसार नहीं है, ये मुझसे दूर कर दे। तो जिस भी विषय में आप दुआ और प्रार्थना करते हो, खुदा उसी विषय में फिर आपको उत्तर देता है। जो भी आप प्रार्थना में माँगते हो, खुदा उसी का रिज़ल्ट आपको देगा। हालेलुया! तो जब तक आपने ये चीज़ों को माँगा ही नहीं, खुदा मुझे पाप के गड्ढे से बाहर निकाल, मुझे घमंड के गड्ढे से बाहर निकाल, मुझे हेरा-फेरी के गड्ढे से बाहर निकाल, तब तक आप नहीं निकलोगे जब तक आप इन चीज़ों के लिए प्रार्थना नहीं करोगे। हालेलुया! तो आज का जो मेरा विषय है, जो खुदावंद ने मुझे दिया, पवित्र बनो क्योंकि हमारा बुलाने वाला परमेश्वर पवित्र है। हालेलुया। हमारा परमेश्वर क्या है? पवित्र है। तो हमें कैसे बनना है? अपने पिता की तरह पवित्र। आप अन्य जाति में जब थे, हम सब जब अन्य जाति में थे, हमें पाप और पुण्य का नहीं पता था। अब खुदावंद ने हमें पाप और पुण्य का बता दिया अपना आत्मा भेजकर। अब हम नहीं कह सकते कि हमें पता नहीं। जितना प्रचार हो रहा है, कोई नहीं कह सकता कि मुझे ये वचन पता नहीं है। हालेलुया। जो सुनने वाले हैं, अगर आपको पता है फिर भी पाप कर रहे हैं, तो दुगने दंड में आप जा रहे हो। तो पीछे मुड़ाओ, वापस आ जाओ अपने पाप में से। हालेलुया। कि खुदा की दया आप पर हो जाए। हालेलुया। जैसे 51 ज़बूर में दाऊद यहाँ भजन में क्या लिखता है जब उसने पाप कर दिया? जब दाऊद से पाप हुआ तो उसने लिखा, हे परमेश्वर, अपनी करुणा के अनुसार मुझ पर अनुग्रह कर, अपनी बड़ी दया के अनुसार मेरे अपराधों को मिटा दे, मुझे भली-भाँति धोकर शुद्ध कर। मैं तो अपने अपराधों को जानता हूँ और मेरा पाप निरंतर मेरी दृष्टि में रहता है। मैंने केवल तेरे ही विरुद्ध पाप किया और जो तेरी दृष्टि में बुरा है वही किया, ताकि तू बोलने में धर्मी ठहरे और न्याय करने में निष्कलंक ठहरे। हालेलुया। जहाँ पर दाऊद अपने पाप की क्षमा मांग रहा है, बार बार खुदावंद के आगे दुआ कर रहा है कि मेरे अपराधों को क्षमा कर दे, क्योंकि मैंने तेरे ही विरुद्ध पाप किया। हे मेरे प्रिय भाई बहनों, जब आप पाप करते हो, जब आप पाप में पड़े होते हो, आप किसी इंसान को ऐसा कुछ मीन्स आप किसी की बुराई कर रहे हो, तो आपको लगता है कि आप उस इंसान के लिए कुछ ऐसा अच्छा काम कर रहे हो कि इसने मेरे से नुकसान किया, मैं इसकी बुराई करूंगा। तो आप ये सब करके क्या कर रहे हो? परमेश्वर के विरुद्ध ही पाप कर रहे हो। अगर आप चुगली कर रहे हो, तो परमेश्वर के विरुद्ध पाप कर रहे हो। अगर आप बुरा देख रहे हो किसी की तरफ, तो आप फिर भी परमेश्वर के ही विरुद्ध पाप कर रहे हो। तो बी केयरफुल, आपको परमेश्वर के विरुद्ध नहीं जाना। अगर हम परमेश्वर के अगेंस्ट हैं, अगर खुदा हमारे अगेंस्ट हो जाए, क्योंकि यहोवा के हाथ में पड़ना भयानक बात है, वचन बताता है। हालेलुया। तो देखो, अगर आपसे कोई पाप हो गया है या फिर अभी भी आप पाप में हो, जैसे दाऊद जहाँ पाप क्षमा के लिए प्रार्थना कर रहा है, आप करो। अकड़ में मत रहो कि आपने जो पाप किया, अगर किसी की चुगली 10 मिनट बैठ के की है, उसके लिए भी क्षमा मांगो। हृदय से, लफ्जों से नहीं, हृदय से।
जब क्षमा माँग ली, फिर दोबारा मत करो। ऐसा ना हो कि आज क्षमा माँग ली, फिर से उससे दुगनी चुगलियाँ कर दी या फिर बुराई कर दी। अगर आपकी आँखों से किसी की तरफ बुरा देख हो गया, खुदा के आगे जाओ, दीन करो अपने आप को परमेश्वर के आगे जो है खाली कर दो कि खुदा मैंने किसी की तरफ बुरा देख लिया, आज मेरे से ये कुकर्म हो गया, खुदा मुझे माफ़ कर। टूट जाओ हृदय, अपने टूटे हृदय के पास साथ जाओ खुदावंद के आगे, दीन होके, हम्बल होके, तो खुदावंद आपकी दुआ को सुन के आपको निकाल देगा, माफ़ कर देगा वो फिर। तो फिर क्या करना है? उसके बाद फिर से वो नहीं काम करना। हालेलुया! क्योंकि यहाँ लिखा है, हे परमेश्वर मेरे अंदर शुद्ध मन उत्पन्न कर और मेरे भीतर स्थिर आत्मा नए सिरे से उत्पन्न कर। जहाँ पे दाऊद ने ऐसा 10 आयत में क्यों लिखा? क्योंकि उसने पाप कर दिया था। अगर आपसे पाप हो रहा है, क्या खुदा से आप फिर कहते हो कि खुदा फिर से मुझे नए सिरे से बना, नए सिरे से अपनी आत्मा मेरे अंदर फूँक। फिर क्योंकि जब पाप यहाँ हो जाता है, आत्मा छोड़ के चला जाता है। क्या आप दुआ करते हो? जब आप पाप करके आते हो, चुगली करके आते हो, बाहर किसी के साथ गलत रिलेशन में आते हो या फिर बुरा देख कर आते हो, बुरी बातें करके आते हो, तो आप ये मत रख देखो कि आपके पास अभी पाकरू है, वो चला जाता है। जहाँ पाप है, वहाँ पाकरू का कोई काम नहीं है। हालेलुया! तो फिर आपको प्रार्थना में दाऊद की तरह कहना है, हे परमेश्वर, मेरे अंदर शुद्ध मन उत्पन्न कर और मेरे भीतर स्थिर आत्मा नए सिरे से उत्पन्न कर। हालेलुया! आगे 11 में लिखा, मुझे अपने सामने से निकाल ना दे और अपने पवित्र आत्मा को मुझसे अलग ना कर। हालेलुया! क्योंकि पाक रूह के बिना हम अनाथ हैं। तो मेरे प्रिय भाई बहनों, देखो, अगर आपने पाप किया हुआ है और आपके जीवन में अभी भी पाप है और आप सोच रहे हो कि खुदा का आत्मा काम कर रहा है, तो आप धोखे में हो। क्योंकि जहाँ पाप है, वहाँ पाक रूह का कोई भी काम नहीं है। तो अपने विचारों को, अपने मनों को शुद्ध कर लो, पवित्र कर लो कि खुदा का आत्मा पूरे अपनी पूरी रीति से आपके जीवन में खुदा की ग्लोरी को देख सके। हालेलुया! और आपके जीवन में काम कर सके। अगर आपने कोई भी पाप किया, दाऊद की तरह जाओ प्रार्थना में, क्षमा माँगो, फिर से पाकरू को माँगो। माँगना पड़ता है पाकरू को, क्योंकि जब वो चला जाता है, तो फिर कब आएगा? जब आप पवित्र बनोगे, खुदा के आगे दुआ और प्रार्थना करोगे। हालेलुया! बहुत सारे भाई और बहनें हैं बहुत सारी ऐसी, और भाई है जो पाप कर लेते हैं, लेकिन वो क्षमा नहीं माँगते। जहाँ पर देखो दाऊद गिड़गिड़ा रहा है खुदा के आगे, 51 ज़बूर को डेली पढ़ा करो, ताकि आपको आपके पाप याद आएँ जो आप निरंतर करते हो और कभी माफ़ी नहीं माँगते, जो माँग भी लेते हैं फिर करते हैं। क्या आप वो सूअर की तरह बनना चाहते हो, जिसे नहलाया-धुलाया फिर कीचड़ में चला गया? या फिर आप ऐसे बनना चाहते हो कि जो पवित्र किए कर दिया परमेश्वर ने, अब हम अपने वस्त्रों को दाग नहीं लगने देंगे। जे एक अलग बात है, जब तक आपको वचन नहीं पता आपने पाप किया, लेकिन जब वचन पता चल गया, आप अलर्ट हो गए अपने चाल के प्रति, तो खुदाबंद फिर भी आपके लिए भी अलर्ट हो जाता है। वो आपको बड़ी पवित्रता के साथ सँभाल के फिर रखता है। हालेलुया! तो पवित्र बनो जैसे हमारा बुलाने वाला पवित्र है। और अगर गुनाह पाप करते हो तो माफ़ी माँगो, गिड़गिड़ाओ खुदा के आगे कि हमें फिर से अपना आत्मा दे। हालेलुया! जैसे ये वचन में लिखा है, यूसुफ को पाप का मौका वो मिला था। वो पाप कर सकता था जब उस औरत ने उसको कहा कि तू मेरे साथ सो। लेकिन यूसुफ ने क्या किया? उसने क्या किया? क्योंकि वो परमेश्वर के डर और भय में था। हालेलुया! वो डर और भय में था, वो पाप से भाग गया। अगर आपको ऐसा कोई मौका मिलता है, तो आप यूसुफ की तरह अगर परमेश्वर के डर और भय में भाग जाते हो, तो एक दिन आप भी किंग बनोगे जैसे यूसुफ बना। हालेलुया! तो भागते कौन है पाप से? जिनके अंदर यहोवा का डर आ गया। हालेलुया! जब जब मैं आपको एक छोटी-सी एक अपनी बताती हूँ कि एक दिन मैं यूट्यूब पे बहुत सारी जैसे न्यूज़ चल रही है पंजाब में, मैं सुनी जा रही थी, कंटिन्यू सुनी जा रही थी। तो सुन रही थी और मैं उनकी हाँ में हाँ मिला रही कि हाँ, ये अच्छा मतलब कि सुना रहा है, वचन भी ऐसे हमें बताता है ऐसे करने को। तो मैं उसको डेली सुनने लगी कि अच्छी बातें बता रहे हैं ये, मतलब कि हमारे वचन, प्रभु के वचन में भी ऐसे लिखा है।
तो जब मैं उसको निरंतर 3 दिन लगातार सुनती रही, दोपहर शाम जब मैं फ्री हूँ ना, तो ज़्यादा मोस्टली मैं क्या करती हूँ, परमेश्वर का वचन को ही मैं हमेशा सुनती रहती हूँ। मुझे और कोई काम नहीं है। ना मैंने कभी किसी को इंडिया फ़ोन लगाना, ना मैं कभी किसी से ज़्यादा बात करनी, मैं वचन वचन सुनती रहती हूँ, मुझे अच्छा लगता है, या फिर मैं पवित्र आत्मा से बातें करती रहती हूँ। तो मैंने वो क्या किया, उसको सुनना शुरू कर दिया, 3 दिन लगातार सुना। मैंने हाँ में हाँ भी मिलाई कि ये अच्छा प्रीच कर रहा है, ऐसे बाइबल में भी तो लिखा हुआ है, अच्छे काम कर रहा है ये बंदा। तो क्या हुआ, ऐसे ही मैं सुनी, और फिर रात को जब प्रार्थना का टाइम हुआ, प्रार्थना की और मैं लेट गई। प्रार्थना की और जब मैं लेट गई, तो फिर मैंने वो मेरे सामने उसका क्लिप आ गया। मैंने फिर वो देखा और थोड़ा-सा देखा 1-2 सेकंड का, मैं लेट गई कि नहीं अभी मुझे सोना है, क्योंकि फिर उठना है प्रार्थना के लिए। हालेलुया! तो क्या हुआ, अभी मैं लेटी ही थी जब वो क्लिप देखा। एक तेज रोशनी आई, जैसे सन की लाइट होती है ना, सूरज की, वो मैंने अपने ऐसे सामने देखी, इतनी बड़ी वो लाइट आई मेरे सामने, और उसमें से आवाज़ निकली। आपको पता है प्रिय भाई-बहनों, उसमें से क्या आवाज़ निकली? उस लाइट में से बोला कि यीशु ही चानन है। हालेलुया! यीशु ही जगत का चानन है। वो लाइट में जब आवाज़ आई, तो एकदम से मैं तबक गई, और मुझे एकदम से पवित्र आत्मा ने कहा कि जो तुम सुन रही हो, जिसको तुम वॉच कर रही हो, वो सब अंधेरा है, क्योंकि परमेश्वर के बिना दूसरा कोई परमेश्वर ही नहीं है। तो जब वो लाइट आई, उसी वक़्त परमेश्वर से प्रॉमिस किया, खुदा आज के बाद जे मैं कभी ना देखूँगी, और मैं खुदा का धन्यवाद करती हूँ। आज तक जो खुदा से मैंने प्रॉमिस किया है, ये रिसेंटली थोड़े दिनों की बात है, तो अब तक वो पूरा हो रहा है, और मैं खुदा से हिम्मत और ताकत माँगती हूँ। खुदा ऐसे नेट में मैं कुछ भी ऐसा ना देखूँ कि मैं तुम्हारे से कंपेयर करने लग जाऊँ कि हाँ, वचन में भी ये लिखा है। और खुदा ने मुझे डायरेक्टली वो एकदम से मेरे सामने लाइट में से आकर बोला, वो स्वर्गदूत की आवाज़ थी या फिर परमेश्वर की आवाज़ थी, ये मुझे नहीं पता, लेकिन बहुत तेज़ लाइट आई, और उसमें बोला कि यीशु ही जगत का चानन है, और दूसरा कोई परमेश्वर नहीं। तो मैंने ये देखा और खुदा से माफ़ी माँगी कि मैं दोबारा नहीं देखूँगी। हम देख लेते हैं ऐसे सम टाइम, तो हमें नहीं पता चलता। अगर आपकी आँखों ने ऐसा भी कुछ देखा है, तो माफ़ी माँगना खुदा से, और वादा करना कि खुदा हम कभी ना देखेंगे, क्योंकि परमेश्वर के बिना जो है हमें कोई भी चीज़ प्यारी नहीं होनी चाहिए। परमेश्वर ही हमें सबसे प्यारा होना चाहिए, जिसने हमें जीवन दिया है, अब्दी ज़िंदगी दी है। तो परमेश्वर पवित्र है, वो मेरा परमेश्वर पवित्र है, आप पवित्र बन जाओ, तो देखो जो पवित्र बन गए उनके जीवन में कितनी आशीष होती है। आपसे सँभले ना सँभलेगी। हालेलुया! तो खुदा के आगे दीन बने रहो, परमेश्वर के आगे नम्र रहो, खुदा के आगे हर रोज़ प्रार्थना में कहो कि जो कमियाँ हैं खुदावंद आपके जीवन में निकाले। अपनी कमियों को याद किया करो प्रार्थना में, और खुदा से माँगा करो कि ये मेरे जीवन से खुदावंद दूर कर। हालेलुया! तो परमेश्वर दूर करते हैं। हालेलुया! तो इस वचन में से परमेश्वर आप सबको बड़ी आशीष और बरकत दे, और खुदा के नाम में आप आशीष और बरकत को पालो, और आपका घराना उद्धार पाले। सबको जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू ऑल।